हमारे स्टेज पर सुमन कुसुम कुमारी जी हैं, वो इत्तेफाक से जब से आई हैं, सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने जिद करके उन्हें काफ़ी, और कुछ मुझे डरती भी है कह लीजिए, या मेरी लाज रखने के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए वो चली आई मेरी बात। तो मैं ये चाहता हूं कि उनकी हाजिरी भी पूरी हो जाए, और बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और मैं तरन्नुम भी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो बहुत देर से, पिछले 4-5 घंटे से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठंड लग जाने की वजह से। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपना जो काव्य सफर है, वो यात्रा है, उसे पूरी करें, और जिस तरह भी वो पढ़ पाए। आज के लिए यहाँ पे चूंकि उन्हें पहली बार सुना जाएगा, तो जो भी वो इंतखाब करें, जो भी चयन करें अपनी रचना का, पढ़ें और यहाँ के आए हुए लोगों को महसूस करें। माइक पर कुसुम कुमारी। सबसे पहले माँ शारदे को एवं माँ भारती को कुसुम कुमारी का अभिनंदन है। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी विशिष्ट अतिथिगण हैं और सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण और मंचस्थ सभी वक्तागण, शायरगण, सभी को मैं सलाम नमस्ते कहना चाहती हूँ। और इसी के साथ जैसा कि सर ने बताया, हमारे लिए तो वो सर ही हैं, क्योंकि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ, शिक्षिका हूँ। तो मेरी रचनाएं ज़्यादातर बच्चों पर केंद्रित रहती हैं, और शायद बच्चे इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। और उससे पहले भी मैं, जिनकी वजह से हम आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं, यानी हिंदुस्तान अखबार परिवार को नमन करते हुए 2 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी। करते हैं हिंदुस्तान परिवार का अभिनंदन, करते हैं हिंदुस्तान परिवार का अभिनंदन, दुआएं हैं, दुआएं हैं, पहुँचे हर दिल हर घर हर आंगन, दुआएं हैं, पहुँचे हर दिल हर घर हर आंगन। हम लोग टीचर्स हैं, तो अक्सर टीचर्स में ये नोक झोंक चलती है, और जो बच्चे हैं हमारे वो भी समझ रहे होंगे, और या आप अगर अपने चाइल्डहुड में जाएं, फील करें, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, वो तो सबके हीरो होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, जो दूसरे क्षेत्रों में अच्छे होते हैं, तो अक्सर उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है, उन्हें आसानी से तख्तोताज नहीं मिल पाते। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ उनके लिए लिखी हैं, पहले उन शरारती बच्चों के लिए कि वो थोड़ा सा अपने कॉलेज या स्कूल में पहुंच जाएं। था पसंद उनको कक्षा में पीछे की बेंच पे बैठना, था पसंद उनको कक्षा में पीछे की बेंच पे बैठना, कॉलेज में अक्सर देर से पहुंचना, कॉलेज में अक्सर देर से पहुंचना, कॉपी के पन्नों से जहाज उड़ाना, कॉपी के पन्नों से जहाज उड़ाना, दोस्तों के टिफिन से निवाले चुराना, और फिर रोज मास्टर जी के डंडे खाना, सारे परिसर में धूम चौकड़ी मचाना। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं, अक्सर मुझे मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, लकीली मैं ऐसी टीचर हूँ। तो ये लाइन ऐसे टीचर्स के लिए जो सभी बच्चों को रेस्पेक्ट देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, लेकिन उनके पास आते ही इतराने लगना, और ये सुन, और ये सुन, और मेरे चैंपियंस, फिर उनकी कक्षा में बैठ जाना और सारे सवालों का हल खुद ब खुद निकल जाना। मतलब इतना था कि ये जो चैंपियन वर्ड है वो उन बच्चों के लिए डेडिकेट था कि जैसे ही मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ असेंबली में, और मेरे चैंपियंस, तो जो मेरे स्लो लर्नर्स बच्चे हैं ना, वो भी मेरे आगे आ जाते हैं, उनका डर निकल जाता है। अच्छा,
उस्मान सर के लिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं उनके लिए भी सुनाती हूँ कि मान लीजिए उस्मान सर और मुझ में लड़ाई हो जाती है। उस्मान सर कला के प्रेमी और हम स्टूडियस बच्चों के प्रेमी। तो सुनिए कैसा होगा नज़ारा। जो आगे की बेंच पे बैठे हैं वो अपने बच्चे हैं। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ उस्मान सर के लिए। जो आगे की बेंच पे बैठे हैं वो अपने बच्चे हैं और जो पीछे की बेंच पर बैठे हैं वो अगले के बच्चे हैं। जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो अपने बच्चे हैं और जिनके नंबर कम हैं वो अगले के बच्चे हैं। जो क्विज प्रतियोगिता जीतते हैं वो अपने बच्चे हैं और जो दौड़ लगाते हैं, खेलते कूदते हैं वो उस्मान सर के बच्चे हैं। लेकिन अब ये उस्मान सर कह रहे हैं, लेकिन मेरे तो वो दोनों बच्चे हैं, क्योंकि जो रंग से खेलते हैं उनमें मुझे एमएफ हुसैन नज़र आते हैं और जो दौड़ लगाते हैं उनमें मुझे मिल्खा साहब नज़र आते हैं और जो लिखते हैं वो मुझे इंदौरी साहब के दर्शन कराते हैं, वो मुझे राहत इंदौरी साहब के दर्शन कराते हैं। बच्चों मानो अंकों से नहीं दुनिया जीती जाती, हुनर से आसमां को नीचे झुकाया जाता है। इसलिए मेरे तो वो दोनों बच्चे हैं। बहुत अच्छे, बाबा बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मैं भी बोलना सीख रही हूँ। अच्छा है। अब मैं ये आ गया है। ओह थैंक यू सर, ये मेरा लाइफ का पहला, इसके लिए एक बार मुझे आशीर्वाद देने के लिए तालियां बजा दीजिए ताकि मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत कर सकूं। वो बचपन वाली जो जी ये मैंने आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए कि हम इतने ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, टेक्नो एडिक्ट हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी मासूमियत को भूल गए हैं। बेशक, मैं एक बार पुनः कुसुम को रोककर, बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री हैं, बहुत ही जल्द ही लिखना इन्होंने शुरू किया है और प्रदेश तक इनकी ख्यात है। एक शिक्षिका के रूप में कई अच्छे कार्य इन्होंने किए हैं, जिससे प्रदेश में भी प्रोजेक्ट का प्रदर्शन इन्होंने किया है जाके। मैं चूंकि बता रहा हूं कि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तरन्नुम में भी ये नहीं सुना पा रही हैं। आप इनका हौसला एक बार मेरी तरफ से, मेरे कहने से आप जोरदार ताली बजाएं और एक कविता इनकी सुनाएं। थैंक यू सो मच, ताकि मुझे कम से कम ये एहसास रहे कि मेरे यहाँ इन्हें मोहब्बतें मिली। थैंक यू। तो मैं कविता स्टार्ट करती हूँ। स्वप्न सुहाने गए वो सब छिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन, माँ की लोरी मेरी किलकारी, पापा संग वो होली पिचकारी, दादी की वो प्यारी कहानी, दादा संग वो शाम सुहानी, चैन न आए अब इनके बिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन, क्या कहने कुसुम बाबा। थैंक यू। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू मुझको कर देती है बेकाबू, रेत पे उफ वो अपने घरौंदे। आप सभी ने रेतों के घर बनाए होंगे, याद करिए उस मोमेंट को। रेत के उफ वो अपने घरौंदे,
क्या मजाल कोई साया उन्हें रौंदे, आहा। क्या मजाल कोई कोई साया उन्हें रौंदे। याद करूं मैं सब कुछ गिन गिन, याद करूं मैं सब कुछ गिन गिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन। दादा के संग सैर पे जाना, यहाँ दादा लोग हैं ना, एक रिक्वेस्ट भी है भाई, पोता पोती को आप लोग सैर पे ले जाया करिए, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चों को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये उनके लिए। दादा के संग सैर पे जाना, पापा संग वो पतंग उड़ाना। आहा। दादा के संग सैर पे जाना, पापा के संग वो पतंग उड़ाना। वर्षा ऋतु में खूब नहाना। आजकल तो हम लोग अपने बच्चों को, मेरी भी बच्ची है, पानी में निकलने देने से डरते हैं, लेकिन हमारा बचपन बड़ा फौलादी था, बड़ा मदमस्त था। उसी को याद करके मैंने लिखा, वर्षा ऋतु में खूब नहाना, लौट आए सब, लौट आए सब, क्या है मुमकिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन। क्या कहने बब्बा। अब देखिए, आजकल माएँ क्योंकि फास्ट लाइफ है, ज़्यादातर वर्किंग है, तो जंक फूड का बहुत सहारा लेती हैं। तो ये उनके लिए है। स्वाद जो था बाटी चोखा में, आहा। ठंड लग रही है तो बाटी चोखा याद भी आता है। स्वाद जो था बाटी चोखा में, कहाँ भला मैगी पिज्जा में। स्वाद जो था बाटी चोखा में, कहाँ भला मैगी पिज्जा में। इमली छिपाते थे बस्ते में, इमली छिपाते थे बस्ते में, दोस्तों संग खाते थे रस्ते में। स्वप्न सुहाने सब गए छिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन। फिर कोई तो वो दिन लौटा दे, फिर कोई तो वो दिन लौटा दे, कोई तो दिन लौटा दे। चिड़ियों की चहकार सुना दे। कुसुम की बस है इतनी इच्छा, कुसुम की बस है इतनी इच्छा, धरा को खुशबू से महका दें, धरा को खुशबू से महका दें। लौट के आ जाएं वो दिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन। चलो।